एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी 5 में। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो दोस्तों बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है हिस्ट्री का पोर्शन। और आप चाहे जब बीपीएससी का कोई पेपर उठाकर देखेंगे दोस्तों तो उसमें सबसे ज़्यादा इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास जो होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम करवा रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास जो आपके सिलेबस में दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं 36 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। आप लोग को यहाँ पर 36 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में करवाने वाला हूँ। आप लोग देखते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या अदर एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और आप लोग को कमेंट करके बताना है 36 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और बताइएगा कमेंट करके। मैं रोज़ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक भारत के। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन है तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। प्लासी की जो लड़ाई थी वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। कब लड़ा गया था वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पर जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यहाँ पर भी आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? आप लोग को बताना है राज्य जो अपहरण या हड़प नीति है सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो यहाँ पर जो सही आपका आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा? ए, सतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का दोस्तों यहाँ पर भारत का नहीं पूछा गया है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो होगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी विद्यार्थी हैं इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट विज्ञान और आपके स्टैटिक जीके, बिहार जीके जितने भी हैं दोस्तों सभी को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया ढंग से। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग बताएंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर का विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली जो रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी? भारत की जो पहली रेलगाड़ी है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी दोस्तों, और वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? आप लोग को बताना है। कर्जन, मैकाले, डलहौजी, बेंटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मैकाले ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और एग्जाम में आपका मार्टिंगो चेम्सफोर्ड और मार्लियामेंटो सुधार ये बहुत ही बार पूछा जाता है कब पारित हुआ था। तो मार्लियामेंट जो यहाँ पर मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार है दोस्तों वो कब पारित हुआ था आप लोग बताएंगे। 3 नंबर का जो ऑप्शन है 1919 आपका सही ऑप्शन है और मार्लियामेंटो सुधार जो है 1909 का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन का इसमें से किसने नेतृत्व किया था। तो जो कैबिनेट मिशन है भारत में आया था दोस्तों, उसमें 3 व्यक्ति थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। लेकिन इसमें से पूछा गया है किसने नेतृत्व किया था कैबिनेट मिशन का। तो आप लोग बताएंगे कौन सा सही ऑप्शन होगा। आप क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो गया है। तो आपको जो भी पढ़ना है कम ही पढ़ें, लेकिन एकदम क्लियर करते हुए पढ़ें। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, आप लोग को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन 1858 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ, और उम्मीद मानिए यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सही होगा। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 4, आप बताएंगे द्वैत शासन कब प्रारंभ किया गया था। इसमें से आपके जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर होगा मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे उलगुलान जो विद्रोह है दोस्तों यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान जो विद्रोह है वो किससे जुड़ा हुआ है, आप लोग को बताना है। संथाल, कच्छा, नागा, कोल या बिरसा मुंडा। तो बिहार का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अगर जब भी क्वेश्चन ना आए और वहाँ पर बिहार से संबंधित कोई ऑप्शन दिया हो तो आप उसको ज़रूर मारिएगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या आपके वनडे एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा सिद्धू और कान्हू, जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। आप लोग को बताना है जो मंगल पांडे हैं वो जो अपनी पहली गोली चलाई थी वो कहाँ से चलाई थी। बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। सही ऑप्शन होगा आपका ए बैरकपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अदर कई जो एग्ज़ाम होते हैं आपके बिहार में, यूपी में, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मैं इसको जानता हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सरल हैं आपके, लेकिन यही सरल क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। वही लोग बाहर होते हैं जो सरल क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। कठिन तो सबके लिए होता है, लेकिन सरल जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो एग्जाम से बाहर होते हैं। तो आपको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 16 नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो आपको बताना है जो 1857 का विद्रोह था किसने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बी.डी. सावरकर जी, आपको यहाँ पर जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये सही होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लखनऊ में कौन ऐसे लोग थे जो उनका लखनऊ में नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति का। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हजरत महल। नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व किए थे। और जो कुंवर सिंह है दोस्तों वो बिहार या जगदीशपुर या आरा आपके ऑप्शन में दिया होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो आपके बिहार से या आरा या जगदीशपुर, जो भी ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन देखें, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ पर बहुत ही बार जब क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बताएंगे। पहला जो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दोस्तों वो सही ऑप्शन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे दोस्तों।
चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे। 36 क्वेश्चन है और 36 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 36 में से आपके अगर 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं दोस्तों, आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो और चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर 3-4 जो मिशन हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, और इसी संबंधित रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, और एक और है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ लेना है। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थे। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। गला सूख गया है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पर 36 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, जॉर्ज यूले। अगर मुस्लिम अध्यक्ष पहला पूछा जाए तो बजरुद्दीन तैयब। अगर पहला पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए। अगर कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका होगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, आप लोग को बताना है। भारत का सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग को बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो कई बार ये आप पढ़े होंगे, बंगाल जो गजट है वो भारत का पहला समाचार पत्र है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने घोषित किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आपको स्क्रीन के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। अभी मैंने इसको पीछे बताया हूँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बता देंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बदरुद्दीन तैयब जी आपका सही ऑप्शन होगा। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों यहाँ पर बताना है सरोजिनी नायडू थी कि या एनी बेसेंट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रथम महिला पूछा है दोस्तों तो होगा एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो आपका सरोजिनी नायडू सही होगा, इसका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, वह कौन सा वर्ष था, आपको बताना है। 1904, 1906, 1908, 1910, कौन सा सही ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से निश्चित रूप से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपका सही ऑप्शन है 1908। वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है। कई बार आपने पढ़ा होगा और ये बच्चों को पता है जो तैयारी करते हैं, वेदों की ओर लौटो किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सरल क्वेश्चन है उसको फटाफट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, आप लोग बताएंगे। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सन्यासी विद्रोह। दोस्तों सन्यासी विद्रोह सही ऑप्शन होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ चलिए अब बताइए, गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था। एक महात्मा और एक राष्ट्रपिता, 2 इम्पॉर्टेंट हैं। तो महात्मा किसने कहा था, तो इसमें जो 4 नंबर का ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। 1929, 1930, 1931, 1932। 1930 है ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसको और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कितना क्वेश्चन सही हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ए कृपलानी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोग को बताना है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सी राजगोपालाचारी। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। आप लोग बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। जिसकी तैयारी अच्छी होगी वही बता पाएगा, और नहीं है तो मैं अच्छी करवाने की गारंटी लेता हूँ। आप लोग रोज़ वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से जो 4 नंबर का आंसर है वो सही होगा, इसमें से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी दोस्तों, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बताएंगे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पांस है, निश्चित रूप से आप लोग को सफलता मिलेगी। यूपी का सुपर टेट का भी कोई आता पता नहीं है। बिहार में आप लोग एक सीट जरूर ले लीजिए। उसके बाद अगर आप यूपी के हैं तो यूपी की भी तैयारी करते रहिए, बीपीएससी की तैयारी करिए, यूपी पीसीएस की तैयारी करिए। लेकिन एक जॉब आपके हाथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेरोज़गारी से अच्छा है कि आपका एक जॉब, चाहे वो उसका पेमेंट 25,000 हो या 30,000 हो, वो सरकारी होना चाहिए दोस्तों, आपका सपना होना चाहिए। और बिहार में बहुत ही अच्छा मौका है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन सही है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 3 नंबर का होगा, लॉर्ड क्लीमेंट इटली आपका सही आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था आपको बताना है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों लंदन में, और यहाँ पर जो प्रथम हुआ था 1930 में हुआ था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों उसमें अंबेडकर जी ने भाग लिया था, और दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी भाग लिए थे और महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे वाले सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती भी संगठन कहते हैं, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग जान भी गए होंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल गफ्फार खान आपका ऑप्शन सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित किया था, किस वर्ष में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को बताना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 36 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जानते हैं आप लोग महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो था 1924, और बेलगांव का जो स्थान था वहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ पर आपके आंसर भी दिए गए हैं, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर थे दोस्तों मैंने एकदम सटीक और सही बताया है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आपको कमेंट करना है, और इसी प्रकार से आपको और सारे यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।